इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ पर टांग वुटोंग यूहो को हाथ से पकड़कर पीछे हटा रही थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो ने वांग काइनीर से भी पीछे हटने को बोल दिया था। लेकिन वांग काइनीर यूहो के ऑर्डर्स को नहीं मानती, उल्टा उसने तीसी के साथ हवा में जंप करते हुए दोबारा से एक पंच रेडी करते हुए तीसी के साथ नीचे आते हुए पोइजनियस एप को हिट कर दिया। और वांग काइनीर का ये सेकंड पंच तो पिछले से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल था, जिसके साथ ही वो इस पोइजनियस एप को वहीं पर ढेर कर देती है। ये देखकर हम लोगों को एक बात तो मालूम हो जाती है कि वांग काइनीर की स्ट्रेंथ का वाकई में कोई जवाब नहीं। और दोस्तों शायद आप लोगों के मन में यहाँ पर यही सवाल आ रहा होगा कि कहीं वांग काइनीर सच में ही टांग सेन की कोई सीक्रेट बेटी तो नहीं, जिसके बारे में टांग वुटोंग या फिर किसी को भी मालूम नहीं है। और अगर वो टांग सेन की बेटी नहीं तो आखिर उसका टांग वुटोंग से क्या रिश्ता है। अगर आप लोग भी इसी तरह के सवाल लेकर अपने मन में वांग काइनीर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक जबरदस्त सी लॉन्ग वीडियो बना दी, जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि वांग काइनीर कौन है, कहां से आई और उसकी क्या हिस्ट्री है। अगर आप लोगों को ये सब जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिस पर क्लिक करके आप लोग ये सब देख सकते हो। अब चलो वापस से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चूँकि अब यहाँ वांग काइनीर ने उस पॉइजनियस एप को मार दिया था तो ये देखकर राम को काफी खुशी होती है। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहो और टांग वुटोंग का शुक्रिया अदा करता है, साथ ही उससे हाई फाई भी कर रहा था। जबकि वांग काइनीर की बारी हम देखते हैं कि वांग काइनीर तो काफी कोल्ड बिहेव कर रही थी, जो देखकर तो राम भी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ मिस काई यहाँ राम के पास आकर कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस बीस्ट के सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जो सुनकर राम बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए आगे की तरफ जा चुका। दूसरी तरफ मिस काई यहाँ यूहो से कहती है कि यूहो तुम्हारी मेंटल स्ट्राइक अटैक वाकई में कमाल की थी, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हो। टीम अरेंजमेंट तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने वांग काइनीर को कहीं भी मिशन के अंदर फिट नहीं किया, बल्कि तुमने उसे पूरी तरीके से बाहर छोड़ दिया था। जो सुनकर यूहो माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती थी, मैं इसके बारे में सोच नहीं पाया। लेकिन टांग वुटोंग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। वो यहाँ पर मिस काई से कहती है कि इसमें यूहो की सारी गलती नहीं है। वैसे भी हम इस वांग काइनीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आखिर इसकी एबिलिटी क्या है ये खुद भी कुछ बताती नहीं। और अगर ये हमारा साथ नहीं भी देती तब भी हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूहो और मैं हम दोनों मिलकर भी उस पॉइजनियस एप को हरा सकते थे। असल में टांग वुटोंग को यहाँ थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी। दूसरी तरफ मिस काई यहाँ ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकती, तुम सीनियर हो, तुम्हें मालूम है कि टीम में वर्क कैसे किया जाता है। एक बार वांग काइनीर तुम लोगों की टीम का हिस्सा बन गई, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें टीम को पूरी तरीके से आगे की तरफ लेकर चलना होगा, तुम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। जो सुनकर टांग वुटोंग तो पूरी तरीके से खामोश हो गई। दूसरी तरफ मिस काई अब वांग काइनीर की तरफ जाते हुए कहती है कि तुमने भी कुछ कमाल नहीं किया। हाँ ये बात सच है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ लाजवाब है, लेकिन इसके बावजूद भी शुरू में जब तुम्हारे दोस्त फाइट कर रहे थे तो तुम सिर्फ दूर से खड़े होकर फाइट के मजे ले रही थी, और इसके बाद अचानक ही मैदान में कूद गई। जब यूहो ने तुम्हें ऑर्डर दिया था पीछे हटने के लिए तो तुमने ऑर्डर भी नहीं माना, बताओ तुमने ये क्यों किया। जिस पर वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि ये दोनों खुद ही आगे चले गए थे और मुझे लगा कि शायद ये पॉइजनियस एप को हरा देंगे, और अगर ये दोनों ऐसा कर सकते हैं तो मुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए। जो सुनकर यहाँ टांग वुटोंग को तो काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन यूहो उसे शांत कराता है। दूसरी तरफ वांग काइनीर कहती है चूँकि अब ये दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने फौरन बीच में आने का फैसला किया। और जब एक बार मैं मैदान में आ जाऊँ तो चाहे मेरे सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो, मैं कभी उसे मारने से नहीं चूकती। मुझे अपने किसी भी दुश्मन से डर नहीं लगता, ना मुझे कोई हरा सकता है। और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं तो अगली बार अगर कोई बीस्ट आए तो मुझे अकेले ही आगे की तरफ भेज देना। जो सारी बातें सुनकर मिस काई जवाब देते हुए कहती है कि ये बात तो साबित हो गई कि तुमने आज से पहले कभी भी टीम वर्क नहीं किया होगा। हाँ ये बात सच है कि तुम एक पावरफुल सोल मास्टर हो, लेकिन चूंकि तुम टीम वर्क नहीं करना चाहती तो शेक एकेडमी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें अभी ही फैसला करना होगा, वरना तुम्हारा एडमिशन शेक एकेडमी से कैंसिल हो जाएगा। बताओ तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। जो सुनकर यहाँ वांग काइनीर को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शेक एकेडमी से भी वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि ठीक है आइंदा से मैं लीडर का हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिस काई कहती है कि शाबाश तुमने सही फैसला लिया। वैसे भी शेक एकेडमी का हिस्सा होने का मतलब यही है कि तुम हमेशा खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक राम ने उस पॉइजनियस बीस्ट के सोल रिंग को हासिल कर लिया था, और वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे अपना 7th सोल रिंग मिल गया, जिसके लिए वो फौरन से यूहो और टांग वुटोंग के पास आकर उन दोनों का शुक्रिया भी अदा करता है। जहाँ यूहो कह रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग शेक एकेडमी से है, यही तो हम लोगों का काम है, अपने दोस्तों के काम आना। वांग काइनीर भी यूहो की ये सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने वांग काइनीर के लिए भी सोल रिंग तो हासिल करनी थी, जिसके लिए ये लोग स्टारडो फॉरेस्ट की कोर की तरफ जाना शुरू हो गए। और चूंकि वहाँ पर काफी जरा खतरनाक सोल भी हो सकते हैं, इसलिए ये लोग रात में सफर करना पसंद नहीं करते, बल्कि मिस काई ने आज की रात इन लोगों को यहीं पर टेंट्स लगाने का बोल दिया था। इसके बाद हम लोगों को कैंप फायर का सीन दिखाई दिया, जहाँ मिस काई आज
की रात की चौकीदारी के लिए ड्यूटी लगा रही थी और वो कह रही थी कि आज के दिन वांग काइनीर और टांग वुटोंग ही रात को रखवाली करेंगे ताकि कोई भी बीस रात के अंधेरे में हम लोगों पर हमला ना कर दे। ये सुनकर यहाँ टांग वुटोंग को काफी बुरा महसूस हुआ क्योंकि वो युहाओ के साथ मिलकर रखवाली करना चाहती थी, लेकिन मिस काई टांग वुटोंग से कहती है कि कल की रात तुम रखवाली कर लेना। दूसरी तरफ युहाओ भी टांग वुटोंग को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ। मुझे लगता है कि मिस काई ने जानबूझकर वांग काइनीर को ये जिम्मेदारी दी क्योंकि वो वांग काइनीर को अपनी बर्ताव के लिए पनिश करना चाहती है और यही वांग काइनीर के लिए बेहतर भी होगा कि वो ऑर्डर्स मानना सीख ले। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग काइनीर रखवाली कर रही थी। युहाओ भी वांग काइनीर के पास आकर अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, जिसकी वजह से तो रात के अंधेरे में भी वांग काइनीर को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो युहाओ से कहती है कि तुम्हारी स्किल्स तो कमाल की है। दूसरी तरफ युहाओ यहाँ पर चांद की तारीफ करते हुए वांग काइनीर के पास आकर बैठ गया और वो वांग काइनीर से कहता है कि क्या तुम सोफमान खाओगी, जिसे वांग काइनीर ने एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ वो युहाओ का शुक्रिया भी अदा करती है। युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों टीममेट्स हैं। यहाँ पर वांग काइनीर कहती है कि हाँ बेशक सिर्फ तुम ही मुझे अपना टीममेट्स मानते हो, जबकि टांग वुटोंग को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। युहाओ से समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, असल में तुम और टांग वुटोंग दोनों एक दूसरे की हमशक्ल है। यही बात टांग वुटोंग को परेशान कर रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर तुम हो कौन। वैसे भी टांग वुटोंग के कहने के मुताबिक उसकी कोई भी बहन नहीं, तो आखिर तुम हो कौन। अभी अगर तुम नहीं भी बताना चाहती तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आने वाला फ्यूचर वैसे भी सब कुछ बता ही देगा। वांग काइनीर युहाओ की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। जबकि ये कहते हुए वांग काइनीर ने वो सॉफ्ट बन भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका टेस्ट वांग काइनीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो फौरन उसे फेंकते हुए कहती है कि ये बेकार है। युहाओ वांग काइनीर की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो वांग काइनीर को घूर कर देखता है, जो देखकर तो वांग काइनीर भी फौरन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी, लेकिन युहाओ से फाइट करने के बजाय जाकर वो सॉफ्ट बन उठा चुका, जो देखकर वांग काइनीर युहाओ से सवाल करते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम इससे लड़ना नहीं चाहते। युहाओ वांग काइनीर से कहता है कि तुम्हें खाने की इज्जत करनी चाहिए, शायद तुम कभी भी भूखी नहीं रही। जिस पर वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि मैं ताकतवर इंसान हूँ और ताकतवर लोगों को कभी भी भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सब लोग तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। जब मैं छोटा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी मॉम को मेहनत करते हुए देखा। वो दिन भर काम करके मेहनत करती थी ताकि वो मुझे कुछ खिला सके। उनके लिए सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। बर्फीले मौसम में जब वो कपड़े धोती थी उनके हाथों से खून निकल आता था, लेकिन वो रुकती नहीं। हर दिन उन्होंने मेहनत की ताकि वो सिर्फ मुझे जिंदा रख सके। जबकि साथ ही साथ युहाओ की मॉम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए शेफ की भी किचन में मदद करती थी, जहाँ छुट्टी के टाइम बदले में वो शेफ हमेशा यहाँ युहाओ की मॉम को एक सॉफ्ट बन देता था। इवन की युहाओ की मॉम को भी हमेशा भूख लगी होती थी, वो कभी भी पेट भरकर खाना ना खा पाती, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये सॉफ्ट बन हमेशा युहाओ को खिलाती थी। हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन युहाओ की मॉम के पास युहाओ था और दूसरी तरफ युहाओ के पास उसकी मॉम। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश भी थे, लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा देर तक टिकी नहीं क्योंकि मास्टर ड्यूक की एक दूसरी बीवी भी थी, जिन्होंने यहाँ युहाओ की मॉम पर जानबूझकर जुल्म करना शुरू कर दिए थे। वो उन्हें जानबूझकर टॉर्चर करती थी, जबकि साथ ही साथ उन्हें इतना काम करवाती जब तक उनके हाथ सुन ना पड़ जाते। वो औरत एक नंबर की चुड़ैल थी जो कि अपने सर्वेंट्स को पैसे देकर युहाओ की मॉम को जानबूझकर परेशान करवाती थी। एक तो युहाओ की मॉम इतना सारा टॉर्चर सहती रही, साथ ही साथ उसे कभी पेट भरकर खाना भी ना मिल पाया। यही चीजें धीरे धीरे करके युहाओ की मॉम को बीमार कर रही थी और आखिरकार वो दिन आ गया जहाँ पर युहाओ की मॉम इस दुनिया से चल बसी। युहाओ अपनी मॉम को खोने के बाद काफी ज्यादा उदास रहने लगा और साथ ही वो अभी प्रेजेंट में भी रोते हुए कहता है कि काश मॉम आप जिंदा होती, क्योंकि अब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता, साथ ही मैं आपका भी ख्याल रख सकता था। क्योंकि ये सॉफ्ट बन वो चीज थी जो कि हमेशा युहाओ की मॉम उसको ला कर देती थी, इसी वजह से युहाओ इन सॉफ्ट बन के साथ काफी ज्यादा अटैच था। अपनी मॉम से मिले हुए वो सॉफ्ट बन युहाओ के लिए सबसे बेहतरीन डिश थे। यहाँ ये सारी बातें वांग काइनीर भी अब समझ चुकी है, इसलिए वो युहाओ के हाथों से वो आधा अधूरा सॉफ्ट बन लेकर खाने शुरू हो गई। साथ ही उसके आंखें आंसू से भर चुके थे, जो देखकर युहाओ भी थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि वांग काइनीर हमेशा सख्त दिखने की कोशिश करती थी, पर अंदर से दिल की वो भी नरम है। तभी अचानक दूसरी तरफ युहाओ को एक और शॉकिंग न्यूज जानने को मिलती है कि चारों तरफ से इन लोगों को कई सारे पावरफुल सोल बीस्ट ने घेर रखा है। अब तो इन दोनों को ही फाइट करनी होगी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वांग काइनीर के बारे में सब कुछ जानना है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लिक करना और उस वीडियो को प्ले करके एंजॉय करो।